ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पोर्ट नेटवर्क्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स में जो कवर किया था वहां तक मैंने किया था कि मीन मीडियन मोड कैलकुलेशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दीस थ्री पैरामीटर्स मीन मीडियन मोड फॉर अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अनग्रुप्ड डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी क्या था, अनग्रुप्ड डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी ये ऐसा था कि सपोज मैंने बोल दिया कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, क्या बोल दिया मैंने, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मैंने बोल दिया मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, और यहां मैंने एक मेंशन कर दिया रो में, सपोज 12 13 18 19 25 8 15 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने एक रो में अरेंज कर दिए। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अनग्रुप्ड डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के आगे उसके पर्टिकुलर मार्क्स लिखे हुए हैं, तो यहां तक क्या है कि हमने ये अनग्रुप्ड डेटा हो गया विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी के साथ अनग्रुप्ड डेटा कैसा होता है वो देखिए। यहां तक हम देख चुके थे अनग्रुप्ड डेटा फॉर विदाउट फ्रीक्वेंसी। अब अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है। ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी, तो विद फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे जैसे लिखा है कि लिखा हुआ है एज, और यहां लिखा हुआ है पीपल। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, सिटी में, टाउन में जो भी है, या जिस भी पर्टिकुलर हम मोहल्ले की बात करें, कुछ भी उस जगह पे हम एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एज के कितने लोग हैं उस जगह पे। जैसे मैं कहूं कि 5 एज के कितने लोग हैं, 8 एज के कितने हैं, 12 एज के कितने हैं, 15 एज के कितने हैं, 20 एज के कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर सेट ऑफ एनालिसिस में जिस डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अगर मैं बोलूं 5 साल के लगभग 8 लोग हैं, ये 7 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, ये 13 लोग हैं, और ये 10 लोग हैं। कितने हो गए, 8 7 15, 15 और 2 17 और 13 30 40। ठीक है, तो ये 40 स्टूडेंट, 40 लोगों का अगर कहूं किसी सेट ऑफ मतलब पीपल अगर हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी एज का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एज वाले 8 लोग हैं आउट ऑफ 40, एंड इस पर्टिकुलर एज यानी 8 साल वाले 7 लोग हैं, 12 साल वाले क्या बोलते हैं 2 लोग हैं, और 15 साल वाले 13 लोग हैं, और 20 साल एज वाले 10 लोग हैं। इस तरह से 40 पीपल को मैंने इस तरह से क्लासिफाई किया हुआ। तो ये कलेक्शन आपका बोला जाता है अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ग्रुप डेटा बताया हमने कि यहाँ पे ग्रुप होते हैं, यहाँ पे ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो आपको बता चुका हूं पहले, तो ये अनग्रुप्ड डेटा ही है। इसको मैं वहां पे मेंशन करना भूल गया था, या मैंने किया नहीं था कि अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट मैंने वहां डिस्कस नहीं किया था, बट अब क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा आपको कि अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अगर मैं करूं कि मैं मीन कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि अगर मैं इस सेट ऑफ डेटा को x बोल देता हूं और इसे मैं फ्रीक्वेंसी बोल देता हूं लोगों को, तो इससे हम जानते हैं कि सम ऑफ xi into fi I tend from 1 to n divided by sum of fi where I again start from 1 and move to n। ठीक है, यहाँ n क्या है, n है यहाँ ऑब्जर्वेशंस, what फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस केस में n है हमारी 5, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि 5 एज वाले 8 लोग हैं। दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, और ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और n, तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ मीन की वैल्यू, मतलब x बार मीन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 40 40 प्लस
56 प्लस 24 प्लस 15 13 150 150 and 45 195 200. तो this is the summation of the data and summation of frequencies of the total log. ये नीचे डिवाइड करते हैं कैलकुलेट करेंगे 40. ठीक है, तो ये तो हो गया मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी का मीन कैलकुलेशन होगा. फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला हम ग्रुप डेटा के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन ग्रुप डेटा के केस में यहाँ जो x है वो x कुछ और होगा. ओके, सो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि मीन क्या होता है फॉर अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अब क्या है नेक्स्ट है हमारा मीडियन कैलकुलेशन. तो मीडियन कैलकुलेशन हम करेंगे सेम क्वेश्चन के लिए. ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए हम करेंगे मीडियन कैलकुलेशन. ओके, तो मीडियन कैलकुलेशन क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला याद रखिए तो आप गौर कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अच्छे से जान सकते हो. हाँ, ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए. कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना तो इसमें मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा मीडियन कैलकुलेशन. ओके, मीडियन कैलकुलेशन. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर डेटा के लिए मीडियन कैलकुलेशन करूं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, क्या देखना है, एक कॉलम ड्रॉ करना है. इससे हटके होगा वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम. ठीक है, यहाँ पे होगा, इसी में एक एडिशनल कॉलम होगा वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में क्या होगा 8 8 7 15 17 30 एंड 40. ओके, तो लास्ट टर्म जो होती है इस लास्ट टर्म को हम कैपिटल एन बोलते हैं एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इसे भी कैपिटल एन बोलते हैं. तो या तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से एन निकाल लीजिए या लास्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एन निकाल लीजिए. तो यहां से सबसे पहली कैलकुलेशन मीडियन के केस में होती है हमारी n/2. इस n/2 टर्म का इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर मेरे को n/2 कैलकुलेट कर लेंगे तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारा n/2 टर्म्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई कर रहा है. ठीक है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा n/2 टर्म कहां लाई कर रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट. तो n कितना है 40, तो ये हो जाएगा 40/2 मींस 20. तो 20 कहां लाई कर रहा है ये देखिए. देखो 0 से लेकर 8 मतलब पहले व्यक्ति से लेकर 8वें व्यक्ति तक, फर्स्ट पीपल टू 8 पीपल जो 5 एज वाले हैं या 5 ईयर की एज वाले हैं वो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम इस रो में अरेंज हो गए. फिर 9th पीपल से लेकर 15th पीपल तक इस वाले में अरेंज हो गए और 16th पीपल से लेकर 17th पीपल मतलब 16 और 17 दो इसमें हो गए. मतलब फर्स्ट टू 8th पीपल इस पर्टिकुलर रो में अरेंज हो गए जिनकी एज 5 है. और 7 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ 15 होना मतलब ये कह रहा है कि 9th पीपल से 9th पीपल टू 15th पीपल इस पर्टिकुलर एज वाले उनकी एज है 8. ठीक है, इसके बाद 16th पीपल टू 17th पीपल मतलब दो ही लोग हो गए 16 और 17 वो आ रहे हैं इस पर्टिकुलर रो में. उसके बाद 18th पीपल टू 30th पीपल 18th पीपल टू 30th पीपल ये आ रहा है इस पर्टिकुलर कॉलम में इस पर्टिकुलर रो में. और इसके बाद 31st पीपल टू 31st टू 40th पीपल ये आ रहे हैं इस पर्टिकुलर में. ये मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. तो 31st टू 40th पीपल यहाँ आ रहे हैं. तो हमारा क्या है n/2 is 20. तो 20th people will come in this group. So this is the group where we search for median. हम यहाँ पर देखेंगे कि median क्या है इस पर्टिकुलर रो में देखेंगे. तो इसके करस्पॉन्डिंग डेटा क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा 15. तो यहाँ से median आ गया, यहाँ से median आ गया 15, यहाँ से median आ गया 15. So next thing is mode calculation. ओके, तो मैं इस डेटा को फिर से रिन्यू करता हूँ और ये हटाता हूँ, ये हटाया यहाँ से
और मोड कैलकुलेशन के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की कोई नीड नहीं होगी। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड देयर इज नो नीड ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड। ओके, तो ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे मोड कैलकुलेशन करना है। तो मोड में क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो मोड हो गया 50, मोड हो गया 50, मतलब वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने है वो क्या है, 15, तो 15 हो गया मोड वैल्यू। अब वन कैन क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि इफ हमारे पास टू फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मोड क्या होगा इन दैट केस। तो अगर हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर हमारे पास दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे यहाँ भी मान लो 13 होगा, तो हमारे पास दो मोड्स होते, एक होता 12 और एक होता 15, ठीक है। तो हमारे पास दो मोड्स होते, एक होता 12 और एक होता 15। तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में कवर करने की ट्राई किया। ओके, तो हाँ, मैंने इसमें 3 कैलकुलेशन करने की कोशिश की, मीडियन, मीन एंड मोड कैलकुलेशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी बस इतना ध्यान रखना है कि जब मीडियन कैलकुलेशन करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, और यही चीज ग्रुप डेटा में भी देखी थी। और जब हम मोड कैलकुलेशन करेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फोकस होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले करस्पॉन्डिंग रो में हम देखेंगे जो भी डेटा की वैल्यू है वही उसका मोड हो जाएगा। अगर कोई दो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो वो दोनों चीजें मोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 15 एंड 12 मोड हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने ट्राई किया है इस अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी के लिए तीनों पैरामीटर्स के कैलकुलेशन में सेंट्रल क्या बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को मैं ट्राई किया हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा दीस थ्री पैरामीटर्स कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डेटा। नेक्स्ट वीडियो में होगा ग्रुप डेटा के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में होगा ग्रुप डेटा के लिए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक I tried to explain all the things in great detail. So, okay, thank you.